औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर आसिफ इजहार आपके साथ मेडिसिन नॉलेज के हवाले से एक और वीडियो। आज जिक्र करते हैं ख़वातीन हज़रात एक अरसे दराज से इस्तेमाल होने वाली बहुत पुरानी और बहुत इफ़ेक्टिव ड्रग हायोसिन का। हायोसिन बुनियादी तौर पे क्या चीज़ है, इसका इस्तेमाल किन चीज़ों में किया जाता है, कौन से लोग ऐसे हैं जो कि इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते और इसके इस्तेमाल से क्या क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं, आज मैं इस हवाले से आपसे बात करता हूँ। ख़वातीन हज़रात, चूँकि हायोसिन जो है वो एक बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली ड्रग है, तकरीबन हर बंदे ने ज़िंदगी में कभी ना कभी इसका इस्तेमाल किया होता है, तो इसके बारे में ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊं कि जो आप इससे पहले नहीं जानते थे। सो इस बात पे यकीनन इस वीडियो पे फिर 500 लाइक्स बनते हैं। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, हायोसिन जो है वो बुनियादी तौर पर एक एंटी स्पाज़मोडिक ड्रग है जो हमारे बॉडी में ट्यूबुलर ऑर्गन्स हैं, सो उनमें एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट रहती है और उनके मसल जो होते हैं वो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का शिकार होते रहते हैं, और ये कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है ये पीरियडिकली जारी रहती है। और इसी वजह से जो हमारे ट्यूबुलर ऑर्गन्स हैं, जिस तरह के इंटेस्टाइन्स हो गए या फिलोपियन ट्यूब्स फीमेल में, और इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के जितने भी ट्यूबुलर ऑर्गन्स हैं, उनमें जो स्मूथ मसल्स हैं वो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के साथ पेरिस्टाल्सिस को आगे बढ़ाते हैं, और इसी वजह से जो है तो हमारी खुराक जो है उसका फुजला भी आगे जाता है और आगे पास होता है और एक निज़ाम इन्हिज़ाम चल रहा है। और इसी तरह फीमेल्स में फिलोपियन ट्यूब्स जो हैं उनकी इसी मूवमेंट की वजह से जो है तो ओवम यानी एग की प्रोडक्शन जब ओवरी में होती है तो वो यूट्रस की तरफ आती है और फीमेल का जो जेनिटल साइकिल है वो चल रहा होता है। सो ये ट्यूबुलर ऑर्गन जो है इसी स्पाज़म की वजह से बाज़ औक़ात ये होता है कि उनके जो स्मूथ मसल्स हैं उनमें कंट्रैक्शन ज़्यादा आ जाती है, और ये नॉर्मल पेरिस्टाल्सिस जो है तो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो फेज होता है उसमें इम्बैलेंस आ जाता है, और जो कंट्रैक्शन का फेज होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, लंबे अरसे के लिए हो जाता है, और रिलैक्सेशन का फेज जो है वो कम हो जाता है। इसी वजह से ख़वातीन हज़रात मसाइल जन्म लेते हैं, और इसी स्पाज़मोडिक कंट्रैक्शन की वजह से, इसी स्पाज़म की वजह से, और ये कंट्रैक्शन ज़्यादा टाइम तक रहने की वजह से, जो स्पाज़मोडिक कंट्रैक्शन होती है उसकी वजह से आपको पेन फील होने लगता है। यही वजह है कि मुख्तलिफ किस्म के लोग जब ये शिकायत करते हैं कि उनके पेट में मरोड़ उठते हैं, दर्द उठता है, और ये दर्द जो है तो काफ़ी टाइम के लिए आता है और इतना शदीद होता है कि उनको डिसेबल कर देता है, और फिर जो है तो ये ठीक हो जाता है। सो यही मरोड़ वाला दर्द जो है यानी कॉलिकी एब्डोमिनल पेन जो है वो अक्सर औकात जो है तो पीरियडिकली आता है और पीरियडिकली गुजर जाता है। यानी अगर घंटा है तो उसमें आप तकरीबन 5 से 10 मिनट तक पेन में रहते हैं, फिर 5 से 10 मिनट ठीक रहते हैं, फिर पेन में, क्योंकि ये स्पाज़म जब भी स्ट्रांग होता है तो आपको पेन की सेंसेशन उतनी ही ज़्यादा फील होती है। और इसी तरह ख़वातीन में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसी दौरान जो आपकी यूट्रस की कंट्रैक्शंस हैं या जो आपके फिलोपियन ट्यूब्स की कंट्रैक्शंस हैं वो बढ़ जाती हैं। सो आपको डिस्मेनोरिया और इस टाइप के मुख्तलिफ पेन का आप शिकार हो सकते हैं, और ये डिस्मेनोरिया कुछ ख़वातीन में, खुसूसन यंग फीमेल्स में, टीनेजर्स में ये बहुत ज़्यादा शदीद हो सकता है और उनको बहुत ज़्यादा कोफ्त से गुजरना पड़ता है। इस दौरान में जो है तो इनिशियली जिन एंटी स्पाज़मोडिक दवाइयों का मार्केट में जब आई, सो उसमें हायोसिन कंपाउंड जो है वो एक दवाई थी जिसके साथ ये मस्कुलर कंट्रैक्शन, स्मूथ मसल कंट्रैक्शंस जो है ये कम हो जाती हैं और आपका स्पाज़म जो है वो कम हो जाता है, और इसका एंटी स्पाज़मोडिक इफेक्ट जो है उस पेन को ख़त्म कर देता है। सो आपने ज़्यादातर देखा होगा कि पेट के दर्द का अगर आप नाम लें तो उसके साथ ही हायोसिन कंपाउंड यानी बस्कोपान वगैरह का नाम सबसे पहले ज़हन में आता है, और आपने बहुत से लोगों ने इसका इस्तेमाल किया होता है। ख़वातीन हज़रात, ये ड्रग जिस तरह मैंने जिक्र किया कि स्पाज़मोडिक पेन के लिए इस्तेमाल होता है, ये यूरेटेरिक कॉलिक जो हो, जो यूरेटर का दर्द होता है यानी कोई कंक्रीशन वगैरह हो, या इस तरह गुर्दे का जो दर्द होता है उसमें भी जो एंटी स्पाज़मोडिक दवाई हायोसिन है उसका इस्तेमाल कराया जाता है। इसके साथ साथ ख़वातीन हज़रात एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयों का, पेन किलर्स का इस्तेमाल भी कराया जाता है, और ये कम्बिनेशन मिलके जो आपका पेट का दर्द है, आपका यूरेटर का दर्द है या डिस्मेनोरिया है, उसमें आपको आराम पहुंचाता है। अब आते हैं जिक्र करते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इसके साथ मुतवक्का हैं कि अगर आप एंटी स्पाज़मोडिक ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सी साइड इफ़ेक्ट्स का सामना करना पड़ सकता है। ख़वातीन हज़रात, साइड इफ़ेक्ट्स में जो हायोसिन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनमें मुंह का खुश्क होना, आपकी नज़र की धुंधलाहट, आपको दो नज़र आना, आप में ड्राउजीनेस होना, ये चीज़ें उसके साथ हो सकती हैं। गले का खुश्क होना ये एक इंतहाई अहम इसका साइड इफ़ेक्ट्स है जो कि तकरीबन ज़्यादातर लोग जो इसका इस्तेमाल कर चुके हैं
उनको अंदाज़ा होगा कि इसके साथ मुंह भी खुश्क होता है। ख़वातीन हज़रात, ये दवाई जो है चूँकि इसमें एंटीकोलिनर्जिक इफ़ेक्ट्स हैं इसके, सो ये मुख्तलिफ लोगों में जो है तो कॉन्स्टिपेशन भी कॉज कर सकता है और इसके साथ साथ जो है तो यूरिनरी रिटेंशन करता है। सो जो प्रोस्टेट के पेशेंट्स हैं जिनमें प्रोस्टेट इनलार्ज है, जो प्रोस्टेटिज्म का शिकार हैं, एल्डरली लोग हैं, उनमें इसका इस्तेमाल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, क्योंकि अगर आप इसका इस्तेमाल कराएं तो खुदा न खास्ता आपका पेशेंट जो है वो यूरिनरी रिटेंशन का शिकार हो सकता है, उसका यूरिन का अखराज जो है वो बंद हो सकता है। इसी तरह ख़वातीन हज़रात, जो एंटीस्पाज़मोडिक दवाइयाँ हैं इनका इस्तेमाल जो है अब तो चूंकि नई सेफर एंटीस्पाज़मोडिक्स भी आ गई हैं जो दूसरी क्लास से ताल्लुक़ रखती हैं, जिनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन चेंज है, तो आप अल्टरनेटिवली उसका इस्तेमाल भी करा सकते हैं। जो IBS के पेशेंट्स हैं, यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के पेशेंट्स, जिनमें बार बार एब्डोमिनल क्रैम्प्स उठती हैं, जो बार बार वॉशरूम की तरफ जाते हैं, उनको बार बार पखाना आता है और जब वो जाते हैं तो थोड़ा सा पखाना होता है और ज़्यादा स्टूल पास नहीं होता। सो ये IBS के पेशेंट जो डायरिया प्रीडोमिनेंट IBS है उसमें इस एंटीस्पाज़मोडिक का इस्तेमाल कराया जा सकता है। लेकिन IBS के अलावा अगर इन्फेक्टिव डायरिया हो सो उसमें हरगिज़ जो है तो एंटीस्पाज़मोडिक का इस्तेमाल आप क्रैम्प्स की सूरत में ना करें, क्योंकि ये जो है तो पैरालिटिक एलियस आपको कॉज कर सकता है, क्योंकि ये डायरिया जो है इन्फेक्टिव डायरिया वो असल में एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है कि आपकी गट में जितने बैक्टीरिया हैं या जो भी एक एजेंट है जो डायरिया कॉज कर रहा है, ताकि उसको एक्सपेल किया जाए। और अगर आप इस स्पाज़म को रोकते हैं तो उस स्पाज़म के रोकने की वजह से आपके इंटेस्टाइन जो हैं वो गैस से भर जाते हैं और वो इंटेस्टाइन जो है वो फूल जाते हैं, सूज जाते हैं और आपकी नॉर्मल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से आपका पेट बहुत ज़्यादा सूज सकता है और आप शदीद किस्म की मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं, जिससे पैरालिटिक आइलियस कहा जाता है। सो एक्यूट डायरिया में इसका इस्तेमाल हरगिज़ ना कीजिए, चाहे जितना भी एब्डोमिनल पेन हो। उसके लिए आप ORS वगैरह, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह और IV जो फ्लूइड्स हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक्यूट डायरिया में एंटीस्पाज़मोडिक का इस्तेमाल जो है वो कतअन मना है और कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। इसके अलावा कॉन्ट्राइंडिकेशंस में जो इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं उनमें ख़वातीन हज़रात वो लोग जो इसके जो कंटेंट्स हैं अगर उनको हाइपर सेंसिटिविटी है तो वो इसका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। बहुत से लोग जो है मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं होते हैं, तो उनमें जो दवाइयाँ इसके साथ इंटरेक्शन आती हैं उसमें जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं, जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स जो हैं, उनके साथ अगर कंकॉमिटेंटली इसका इस्तेमाल कराया जाए तो उन ड्रग्स की जो डोजेज है उसकी एडजस्टमेंट करना डॉक्टर के लिए ज़रूरी हो जाता है। ख़वातीन हज़रात, इसका इस्तेमाल अगर दूसरे ड्रग्स के साथ किया जाए तो उसका इंटरेक्शन ज़रूर देख लेना चाहिए। ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि हायोसीन के हवाले से जो मालूमात मैंने आपको फराहम की वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी और ये जो है आप यकीनन अपने दोस्तों तक भी पहुँचाना चाहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।